Morning students, hope you all are fine. So in our previous class we read our chapter number 1 understanding my body, your book chapter number 1. Then now I will teach you your chapter number 2 good health is wealth. हमने आपकी पिछली क्लास में आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है एंड उसकी बुक एक्टिविटी क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट कर दिए हैं अंडरस्टैंडिंग माय बॉडी चैप्टर के. अब हम आपके चैप्टर नंबर 2 गुड हेल्थ इज़ वेल्थ की रीडिंग करेंगे आज और चैप्टर समझेंगे. ओके, गुड हेल्थ इज़ वेल्थ मतलब अच्छी सेहत ही अच्छी कमाई है हमारी. ओके, अगर हमारी अच्छी सेहत है तो ही हम आगे अच्छा कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं इसके पॉइंट से. सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉडी पॉस्चर. बॉडी पॉस्चर क्या होता है, कैसे हम बैठते हैं, उठते हैं, किस तरीके से हम चलते हैं, खड़े होते हैं, ये सारे हमारे बॉडी पॉस्चर्स होते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेस्ट एंड स्लीप. कितनी देर हमें सोना चाहिए, कितनी देर हमें कैसे रेस्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें. हेल्दी फूड हैबिट्स, स्वादिष्ट और जो हमारे हेल्दी फूड्स होते हैं उसको खाने की अच्छी आदतें, सेहतमंद खाना खाने की अच्छी आदतें, ये सारी चीज़ें हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर का नाम है गुड हेल्थ इज़ वेल्थ. तो स्टार्ट करते हैं. बीइंग हेल्दी मीन्स टू बी फिट एंड फ्री फ्रॉम डिजीज़. अगर हम हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, तो ये हमें फिट और फ्री रखता है और जो है बीमारियों से भी दूर रखता है. ओके, टू स्टे हेल्दी हैप्पी एंड क्लीन वी मस्ट हैव गुड हैबिट्स. अगर हमें हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, खुश रहना है और क्लीन रहना है तो हमें अच्छी आदतें अपनानी पड़ेगी. हमें साफ़ सुथरा हंसता खेलता अगर हमें रहना है तो हमें अच्छी आदतें अपनानी पड़ेगी. वी शुड डू अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज टू रिमेन हेल्दी. हमें बहुत सारी एक्सरसाइज करनी चाहिए स्वस्थ रहने के लिए. वी मस्ट मेंटेन अ गुड बॉडी पॉस्चर. हमें जो है अपनी बॉडी का जो पॉस्चर है उसको भी अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखना चाहिए. हमें अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन करके रखना चाहिए तो वो हम पढ़ेंगे आपके टॉपिक बॉडी पॉस्चर में. बॉडी पॉस्चर मतलब posture is the position in which you keep our body when we sit, stand or move. posture मतलब क्या होता है, जब आप बैठते हो कैसे बैठते हो, झुक के बैठते हो या सीधा बैठते हो. स्टैंड, आप झुक के खड़े होते हो या सीधे खड़े होते हो. और मूव, चलते कैसे हो, है ना, टेढ़ा मेढ़ा चलते हो, सीधा चलते हो, ये सारी चीज़ें आपकी पॉस्चर में आती हैं. ठीक है, पॉस्चर मतलब आपको हमेशा सीधा बैठना चाहिए, कभी भी झुक के नहीं बैठना चाहिए क्योंकि आपकी पीठ को प्रॉब्लम हो सकती है. अगर आप खड़े भी होते हैं तो झुक के खड़े नहीं होंगे, सीधे खड़े होंगे क्योंकि सीधे खड़े होने से हमारा बॉडी पॉस्चर जो है अच्छा लगता है. वी मस्ट कीप आवर बैक स्ट्रेट एंड चेस्ट आउट वाइल वॉकिंग, स्टैंडिंग और सिटिंग. हमें जब भी हम खड़े हों, बैठें, चलें तो हमें सीधा ही चलना चाहिए, सीधा ही अपना पॉस्चर रखना चाहिए. टेढ़ा मेढ़ा अगर हम रखेंगे तो वो जो है हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होगा और डिजीज़ जो हैं बढ़ती रहेंगी, बीमारियां भी बढ़ती हैं इससे. तो जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, आवर बॉडी पॉस्चर शुड बी करेक्ट व्हेन वी सिट, स्टैंड और वॉक. अगर हम जब बैठते हैं तो वो बॉडी पॉस्चर भी हमारा सही होना चाहिए. इस पिक्चर में आप देखोगे एक जो बॉय है वो थोड़ा टेढ़ा बैठा हुआ है और झुक के बैठा है. एक बॉय जो है बिल्कुल स्ट्रेट बैठा है. तो जिसका बॉडी पॉस्चर बिल्कुल सही है उसके ऊपर आपने टिक का मार्क देखा है और जिसका पॉस्चर सही नहीं है वहाँ क्रॉस लगा है. तो हमें हमेशा स्ट्रेट बैठना चाहिए. नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं. जब भी हम चलते हैं तो हमें कैसे चलना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट. और जो फर्स्ट बॉय है वो झुक के चल रहा है, ये हमारा सही पॉस्चर नहीं है. लेकिन जो सेकंड बॉय है वो बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है, ये हमारा गुड पॉस्चर है. ओके, पिक्चर नंबर 3 पे देखेंगे. मतलब हमारी ये जो जितनी भी पिक्चर्स हैं इसमें यही बताया गया है कि हमारे बॉडी पॉस्चर हमारे कैसे होने चाहिए. ओके, करेक्ट बॉडी पॉस्चर इज़ नेसेसरी टू कीप अवर मसल्स एंड बोन्स इन गुड शेप. इट हेल्प्स अस टू स्टे हेल्दी एंड स्मार्ट. जो करेक्ट पॉस्चर हमारा होता है वो हमारी मसल्स और बोन्स, हमने मसल्स और बोन्स के बारे में आपके पिछले चैप्टर में पढ़ा, तो उन मसल्स और बोन्स को अच्छा शेप देने के लिए जो है करेक्ट पॉस्चर हमारा होना ज़रूरी है. और ये हमें हेल्दी और स्मार्ट भी बनाता है, हमें दिखने में स्मार्ट बनाता है और स्वस्थ रखता है. ठीक है, तो अब हम देखते हैं लेट्स रिमेंबर. अब हम देखते हैं कि किसके बॉडी पॉस्चर्स सही हैं और किसके बॉडी पॉस्चर्स गलत हैं.
तो हमें इस बुक में टिक करना है अपना। आप देख रहे हैं 2 लड़के खड़े हैं, एक बिल्कुल स्ट्रेट है, एक झुका हुआ है। मैंने टिक किया है स्ट्रेट, जो खड़ा है लड़का उसका पोस्चर अच्छा है, स्ट्रेट है, तो उसको मैंने टिक किया है। बट जिसका पोस्चर गलत है वहाँ मैंने क्रॉस किया है। फिर नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। एक बॉय बिल्कुल स्ट्रेट बैठा है और एक बॉय जो है झुक के बैठा हुआ है। तो ये हमारा करेक्ट पोस्चर है जहाँ मैंने टिक किया है, और करेक्ट पोस्चर नहीं है जो उस पर मैंने क्रॉस किया है, क्योंकि वो झुक के बैठा है। ओके, नेक्स्ट है, अब देखो ये एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है बिल्कुल टेबल एंड चेयर लगा के और बिल्कुल स्ट्रेट बैठ के, तो वो हमारा करेक्ट पोस्चर है। लेकिन आप ऐसे लेट के बुक पढ़ते हो या कुछ लिखते हो, ये आपका करेक्ट पोस्चर नहीं है, और दिस इज़ नॉट द राइट वे टू रीड योर बुक और टू राइट योर नोट होमवर्क। ओके, सो ये आपकी बुक की एक्टिविटी है। देन हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रेस्ट एंड स्लीप। रेस्ट एंड स्लीप, आपको कब कितने टाइम सोना चाहिए, रेस्ट भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन भर काम ही कर रहे हो। ओके, वी फील टायर्ड आफ्टर अ डेज हार्ड वर्क। हम जब भी हार्ड वर्क करते हैं तो हमें बहुत थकान लगती है। हम कभी भी ऑफिस हों, कहीं भी हों, अगर हम बहुत मेहनत कर रहे हैं तो हमें थकान भी लगती है। वी मस्ट रिलैक्स फॉर सम टाइम, हमें रिलैक्स भी होना चाहिए, अपने बॉडी को जो है रिलैक्स भी देना चाहिए हमें। जब हम थक जाएं तो हमें थोड़ा सा सो भी जाना चाहिए, रेस्ट भी करना चाहिए। वी कुड रीड अ बुक, वॉच टेलीविज़न और लिसन टू म्यूज़िक टू रिलैक्स। हमें जो है अपनी बॉडी को शांत रखने के लिए, रिलैक्स करने के लिए जो है बुक्स पढ़नी चाहिए, टेलीविज़न देखना चाहिए, आपका जो भी शौक़ है, म्यूज़िक सुनना चाहिए, है ना। हमें रेस्ट भी चाहिए। रिमेंबर, वॉचिंग टू मच टेलीविज़न कैन हार्म द आइज़। लेकिन याद रखिए, हमें ज़्यादा टीवी भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि टीवी देखने से जो है हमारी आंखों में भी असर पड़ता है और हमारी आंखें ख़राब भी हो सकती हैं, और हमारी आंखों को हार्म देता है टेलीविज़न, तो हमें वो भी ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स प्रॉपर स्लीप। हमारी बॉडी को जो है प्रॉपर सोना भी ज़रूरी है, प्रॉपर नींद भी चाहिए। वी शुड गो टू बेड अर्ली। हमें जो है अपने बिस्तर में अर्ली मतलब चले जाना चाहिए, जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि 8 से 7 घंटे की नींद भी हमें ज़रूरी ही होती है। वी मस्ट गेट एट लीस्ट 8 आवर ऑफ स्लीप एवरी डे। मैंने कहा ना, जैसे 8 घंटे की स्लीप भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सोना हमें 8 घंटे पूरे 24 घंटे में ज़रूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हेल्दी फूड हैबिट्स। अब हमें हेल्दी खाना चाहिए, तो उसकी अच्छी आदतें, सम डूज एंड डोंट दैट कैन कीप यू फिट एंड हेल्दी आर फॉलोज। कुछ चीज़ करना और नहीं करना जो कि हमें हेल्दी रख सकता है, क्या चीज़ हम करें क्या ना करें, वो सारी चीज़ें इसमें है। ईट योर मील एट रेगुलर टाइम। हमें अपना जो खाना है वो प्रॉपर दिन में 3 बार टाइम पे खाना चाहिए। यू मस्ट टेक 3 मील्स इन अ डे। हमें 3 मील्स तो खानी ही चाहिए प्रॉपर एक दिन में। हैव अ प्रॉपर गैप बिटवीन द मील। अब जब हम जो खाना खा रहे हैं, हमें लंच, ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों के बीच में प्रॉपर गैप भी होना चाहिए। ये नहीं कि आप 12 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हो और 2 बजे आपका लंच हो रहा है, नहीं, इसके बीच में जो है आपको गैप भी एकदम मेंटेन करके रखना है। ब्रश योर टीथ ट्वाइस इन अ डे, इन द मॉर्निंग एंड बिफोर स्लीप। हमें अपने दांतों को भी साफ़ रखना चाहिए, सुबह भी हमें दांत ब्रश करने चाहिए और शाम को सोने से पहले हमें उस टाइम भी अपने दांत ब्रश करने चाहिए, क्योंकि ये हमारे दांतों को नीट एंड क्लीन बनाता है। ब्रशिंग हेल्प्स इन रिमूविंग द पीस ऑफ फूड स्टक इन आवर माउथ। हम कुछ भी खाना खाते हैं तो जो दांत साफ़ करना हमारे हेल्प करता है, जो भी खाना हमारे मुंह में अटक जाता है उसको निकालने के लिए जो है ब्रश करना भी हमारा ज़रूरी है, दांत साफ़ करना भी ज़रूरी है। वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील। हमें हाथ धोने चाहिए खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के बाद भी। खाना खाने से पहले इसलिए धोने चाहिए, कोई भी जर्म्स आप खेल कूद के आ रहे हो, कोई भी जर्म्स आपके हाथ में है वो हट जाता है, और फिर जब आप खाना खाते हो फिर आपके हाथ फिर से गंदे हो जाते हैं, फिर हमें धोने चाहिए। ओके, तो ये आपकी हेल्दी फूड हैबिट्स हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, किस लिए खाना चाहिए। ओके, ईट स्लोली एंड च्यू योर फूड वेल। अगर आप जैसे खाना खा रहे हो, धीरे धीरे खाओ, चबा के खाओ, क्योंकि इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहता है। डू नॉट टॉक वाइल ईटिंग। जब भी आप खाना खा रहे हो तो बातें मत करो। बातें करने से क्या होता है कि हमारा खाना ठंडा भी हो जाता है, खाना खाने में इंटरेस्ट नहीं रहता है, बातों में ही रहता है। तो हमें बातें नहीं करनी चाहिए खाना खाते टाइम, सीधा खाना खाओ और अपना फिर उसके बाद बातें करो।
राइज योर माउथ आफ्टर एवरी मील, डू नॉट वेस्ट फूड। आप जो है अपना मुंह हमेशा धोना चाहिए, जब भी आप कोई भी खाना खा रहे हो तो मुंह धोना चाहिए उसके बाद। और हमें खाना कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितना आपको चाहिए आप पहले उतना ही निकालेंगे। खाना वेस्ट करना जो है बुरी बात है, बैड हैबिट है। डू नॉट बाय और ईट अनकवर्ड फूड फ्रॉम रोड साइड, इट कैन मेक यू इल। इसका मतलब है कभी भी जो है हम बाहर जाते हैं, हम देखते हैं कि रोड साइड में कोई गोलगप्पे वाला है या फिर उसके गोलगप्पे बिल्कुल खुले हुए हैं। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो हैं आपको रोड साइड में मिलती हैं। आप देख रहे हो इस पिक्चर में कैसे मक्खियाँ उस खाने के ऊपर भिन भिना रही हैं, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। मक्खियाँ पता नहीं कहाँ कहाँ बैठती हैं, फिर उसके बाद आपके खाने में बैठती हैं। तो अगर आप किसी रोड साइड से कुछ चीज़ खरीदते हो तो वो अनहेल्दी होती है, वो आपके शरीर के लिए अच्छी नहीं होती है, ठीक है। ये आपको बीमार कर सकती है। बर्गर्स, वेफर्स, पिज़्ज़ा एंड कोल्ड ड्रिंक्स आर ऑल्सो जंक फूड, अवॉइड ईटिंग जंक फूड। जो बर्गर्स होते हैं, हमारे पिज़्ज़ा होते हैं, कोल्ड ड्रिंक होती है, ये सारे हमारे जंक फूड होते हैं। इसको हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसको हमको ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। कभी कभार तो चलता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में खाओगे तो आपको आप इल हो सकते हो, बुखार आ सकता है या फिर आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, क्योंकि ये सारे जंक फूड होते हैं। ओके, तो आपने ये चैप्टर समझा, इसमें काफ़ी सारी गुड थिंग्स बैड थिंग्स के बारे में बताया गया है। ओके, इसकी एक्टिविटी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और समरी मैं आपको बता देती हूँ इस चैप्टर के से क्या तात्पर्य है, आपको क्या समझ में आया। टू स्टे हेल्दी वी मस्ट फॉलो गुड हैबिट। हमें जब भी अगर हमें स्वच्छ रहना है, स्वस्थ रहना है, तो हमें अच्छी आदतें ही अपनानी पड़ेगी। पॉस्चर इज़ द वे इन विच अ पर्सन होल्ड हिज बॉडी और हर बॉडी। पॉस्चर जो होता है वो एक पर्सन का जो है बॉडी का पॉस्चर क्या होता है कि वो हमारी बॉडी को होल्ड करके रखता है, ठीक है, और अच्छा बनाता है। वी शुड फॉलो गुड हैबिट्स टू कीप अवर बॉडी क्लीन। हमें हमेशा अच्छी आदतें अपनानी चाहिए अगर हमें अपने आप को साफ़ सुथरा रखना है तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा गुड हेल्थ और वेल्थ के बारे में। अगर आप स्वस्थ हैं तो तभी आप स्वच्छ भी होंगे और तभी आपका अच्छी कमाई भी होगी। ओके, तो होप करती हूँ आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करेंगे इन सभी चीज़ों को, और इसे ध्यान से पढ़ेंगे। इसकी एक्टिविटी एंड क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगी। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।